तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 14 और रूल नंबर 14 पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? ए का और एन का प्रयोग, ठीक है ना। तो इसे विस्तार से पढ़ेंगे, कंप्लीटली इसे कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ए एन का प्रयोग, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 14 में हमने कवर किया है। 14 में रूल नंबर 14 में ए एंड एन, किसका प्रयोग? ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। ए का भी अर्थ एक होता है, एन का भी अर्थ एक होता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ए के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, और समझते हैं। देखिए ए का मतलब क्या होता है? ए मीन्स क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। ए का सबसे पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए क्या होता है। ए को बोलते एक, ओके। जहां एक लिखा आ जाए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है और एन का प्रयोग करना है। तो एन का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, मैं नेक्स्ट इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम ए का प्रयोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो ए का मतलब होता है एक, ए मीन्स होता है एक। ये कब लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? अब देखते हैं किसके साथ लगता है। सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। सिंगुलर नाउन में क्या आते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान और थिंग मीन्स वस्तु, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि एक नाउन है, एक नाउन तो इस धरती पर सारी चीजें नाउन है, जिसके नाम है वो नाउन है, ठीक है ना। जितनी भी इस धरती पर जो चीजें पाई जाती हैं, जंतु, जीव, जानवर, मनुष्य, है ना, पेड़ पौधे, जितने भी पाए जाते हैं वो नाउन में आते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर नाउन हो तो वहां किसका प्रयोग करना है? आपको ए का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर नाउन में क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकते, प्लेस हो सकते, थिंग हो सकते हैं। सिर्फ एक होना चाहिए, ध्यान रखना। बहुत सारे होंगे तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है ना। सिर्फ एक हो तभी किसका प्रयोग करना है? आपको ए का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर नाउन के साथ ए लगता है, ध्यान रखना है इस चीज को। वो भी सिंगुलर नाउन में क्या होना चाहिए? पर्सन, प्लेस और थिंग होना चाहिए। व्यक्ति, स्थान या वस्तु, एक व्यक्ति हो, एक स्थान हो, एक वस्तु हो, उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए, तो अर्थ हमने पता कर लिया। ये होता है और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, इतना क्लियर हो गया। और किसके साथ लगता है इससे और क्लियर करते हैं आगे। तो ये व्यंजन के साथ लगता है। ये किसके साथ लगता है? व्यंजन के साथ लगता है, यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। कॉन्सोनेंट, व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा आदि, ठीक है ना, ध्यान रखना। व्यंजन में, कॉन्सोनेंट में, हिंदी वर्णमाला में का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, छत, रज्ञ, इतने अक्षर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आते हैं। और इस व्यंजनों के साथ क्या लगाना है? आपको ए लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है इसको भी क्लियर करना है। तो सबसे बड़ा खेल होता है साउंड का। किसका होता है? साउंड का, ध्वनि का, ठीक है ना। जिस इंग्लिश शब्द की ध्वनि, जिस इंग्लिश शब्द की ध्वनि, वो ध्वनि का पहला अक्षर, ध्यान रखना, ध्वनि का पहला अक्षर यदि इन वर्डों में से निकल रहा है, इन कॉन्सोनेंट्स में निकल रहा है, का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, छत्रज्ञ, यदि इन वर्णों से निकल रहा है तो उसके साथ आपको ए लगाना है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे काऊ लिख दिया। क्या लिख दिया? काऊ लिख दिया। काऊ को कैसे हिंदी में लिखेंगे? सबसे पहले काऊ ऐसे लिखेंगे, काऊ। तो ये ध्यान रखना है, इसको हमने हिंदी में लिखा और इसका पहला अक्षर, जो पहला अक्षर है वो उच्चारण करने पर क्या निकला? काऊ निकला, का निकला, का। काऊ को ऐसे लिखेंगे, काऊ, और इसे उच्चारण किया है तो ऐसे ही लिखेंगे। यदि काऊ को हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे काऊ का, तो ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसा लिखा तो हमने जो देखा है पहला अक्षर क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो इसमें क्या है? का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, काऊ को मैंने हिंदी में लिखा काऊ,
ठीक है ना। इसका जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर इन व्यंजनों में से आ रहा है, जो मैंने व्यंजन बताए हैं हिंदी वर्णमाला के, जो व्यंजन है का से लेके, खा से लेके, गा से लेके छत्रज्ञा तक जो व्यंजन है वो मैंने बताए हैं। यदि इनमें से कोई उच्चारण निकले तो उसके साथ आपको क्या प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। तो काऊ के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा। इतना बेटा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतना क्लियर, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है कोई भी इंग्लिश वर्ड आ जाए, जैसे मैं दूसरा वर्ड ले रहा हूं लॉयन, ठीक है ना। ये लिखा मैंने इंग्लिश में, इसका उच्चारण किया लॉयन का, तो क्या लिखा हिंदी में, लॉयन। इसे हिंदी में उच्चारण करने पर क्या लिखा, ऐसा मिला मुझे, लॉयन। तो लॉयन में लॉ आया, ला आया, तो ला इसी में आता है, का खा गा से छत्रज्ञा तक इसी में से आता है। जब इसी में से आया, पहला अक्षर देखना है, ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना, सारे अक्षर नहीं देखने हैं, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, लास्ट के कोई भी नहीं, पहला अक्षर देखा करो। इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो और उसे उच्चारण करने पर पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर देखने पर यदि उच्चारण इन व्यंजनों में से निकल रहा हो, का खा गा गा छत्रज्ञा, यदि इनमें से निकल रहा हो तो ध्यान रखना उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्लियर बता दिया, कोई भी इंग्लिश वर्ड हो उसको हिंदी में लिखो, हिंदी का पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर देखने पर यदि इनमें से आ रहा है, का खास से लेकर छत्रज्ञा तक इनमें से व्यंजनों में से आ रहा है हिंदी वर्णमाला के, तो ध्यान रखना उनके सबके साथ, उन इंग्लिश वर्डों के साथ किसका प्रयोग करना है, आपको ए का प्रयोग करना है। इस चीज को आपको माइंड में बिठा लेना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक उच्चारण और लिख के दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखे होंगे इंग्लिश में AEIOU है ना, ये इन सब के साथ क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें यू आ गया, इसमें देखिए यू है, ये वोवेल्स हैं, इंग्लिश के वोवेल्स हैं, AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, ABCD होती है ना, उसमें AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स में से देखिए यू, मैंने ये देखा है यू लिखा हुआ है, और मैंने यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है और इसमें भी यू आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना इसके साथ एन लगेगा कि ए लगेगा, ए ध्यान रखो क्या लगेगा, ए लगना है कि एन लगना है, क्या लगना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे, उच्चारण लिखेंगे इसका, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। दोबारा लिख दूं मैं, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी लिख दिया। अब यूनिवर्सिटी ऐसी लिखी जाती है। अब देखिए पहला अक्षर ध्यान रखना है, इसके सारे अक्षर नहीं देखने हैं, ये बिल्कुल अक्षर नहीं देखने हैं, इसका पहला अक्षर देखना है उच्चारण का। यदि हिंदी में हमने उच्चारण किया है किसी इंग्लिश वर्ड का, हिंदी में उच्चारण किया है, तो हमें पहला वर्ड देखना है। पहला वर्ड देखने पर यदि हमें इन व्यंजनों में से मिलता है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में से मिलता है, का घा गा घा छत्रज्ञा, यदि इनमें से मिलता है तो समझ लीजिए वो क्या है, उनके साथ क्या लगना है, उस अंग्रेजी वर्ड के साथ क्या लगना है, ए लगना है। तो यहाँ या निकलना है, या निकलना है, इसकी साउंड क्या निकल रही है, यूनिवर्सिटी, यू या निकल रहा है। तो या निकल रहा है, तो या किस में आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, इसी हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट में आता है कि नहीं आता है, आ रहा है, बिल्कुल या आता है। का से लेके खा से लेके आप छत्रज्ञा तक पढ़िए, उसमें या आ जाएगा। जब या आ रहा है तो ध्यान रखना है उस यूनिवर्सिटी के साथ एन ना लग के क्या लगेगा, ए लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। सॉरी, क्या लगेगा, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगना है, ए लगना है। बस एक आपको टॉपिक्स पकड़ना है, कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश, ठीक है ना, उसका हिंदी उच्चारण कीजिए, और हिंदी उच्चारण करने पर पहला अक्षर देखिए इन व्यंजनों में से तो नहीं आ रहा है। यदि इन व्यंजनों में से आ रहा है तो समझ लीजिए उसके साथ आपको, उस अंग्रेजी वर्ड के साथ आपको ए लगाना है। मैंने यहां तक आपको क्लियर समझा दिया है, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। तो समझ लिया हमने। अब हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट हमने समझ ही लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं उच्चारण। मैंने लिखा था प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिखा था, उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन बोलते, मैंने लिख दिया था, क्योंकि हिंदी वर्ड जो इंग्लिश वर्ड होते हैं ना उनका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण करने पर यदि हमें इन काखा गागा में से छतर ज्ञातक यदि व्यंजनों में से कुछ वर्ड मिलते हैं तो उसके साथ एक का प्रयोग करना है, मतलब उस इंग्लिश वर्ड के साथ एक का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना, मैंने इसलिए इसके साथ उच्चारण लिख दिया था, ठीक है ना। तो उच्चारण करिए, व्यंजनों का क्या करिए, कोई इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो उसका उच्चारण करिए। उच्चारण करने पर पहला अक्षर देखिए, यदि इन व्यंजनों में से है तो उसके साथ एक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए इतना हमने अच्छे से समझा दिया। अब एग्जाम्पल समझते हैं। यह एक भालू है, यह एक भालू है। तो यह एक भालू है, इसको बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य को बनाएंगे। यह की लिखेंगे दिस, है की लिखेंगे इज, एक की लिखेंगे ए, भालू की लिखेंगे बियर। अब देखिए मैंने बियर के साथ ए लगाया। अब यहां मैंने और क्लियर नहीं किया है कि लॉइन का पहला अक्षर ला लड्डू का मिला हुआ है, तो ला लड्डू इसमें से आता है, तो लॉइन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये बियर लिखा हुआ है ना, बियर। अब बियर ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसे हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। तो पहला अक्षर देखना है हमें, हिंदी का जो हिंदी का उच्चारण किया है हमने, इंग्लिश का हिंदी में उच्चारण किया है। हिंदी में उच्चारण करने पर हमें पहला अक्षर देखना है, बा बकरी का है। बा बकरी का इसी में आता है, पा फा बा भा मा, है ना। तो ध्यान रखना, जब इसमें से आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ मैंने बताया है क्या लगना है, ये लगना है। तो ध्यान रखना बियर के साथ क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे लॉयन का मैंने उच्चारण निकाला था, लॉयन, ला लड्डू का आता है, इसमें बिल्कुल आता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। काऊ, मैंने हिंदी में काऊ को ऐसे लिखा हिंदी में, तो काऊ का पहला अक्षर का आया, तो का इसमें है, ध्यान रखना, तो कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए लगेगा। बस आपको हिंदी में उच्चारण निकालने पर इस व्यंजनों में से कोई अक्षर मिलता है तो ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में से कोई अक्षर मिलता है तो ए का प्रयोग करना, बस इतना ध्यान रखना। तो देखिए बियर के साथ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो काऊ के बारे में समझ लिया, लॉइन के बारे में समझ लिया, बियर के बारे में समझ लिया, यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लिया, हमने सारी चीजें समझ ली ए के बारे में। क्लियर। दोनों का अर्थ एक ही होता है, ए एंड एन का अर्थ एक ही होता है, बस इतना ध्यान रखना, ए किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। और कॉन्सोनेंट मैंने बता दिया, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर से समझा दिया। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब पढ़ते हैं हम एन के बारे में, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं एन के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एन का प्रयोग, ठीक है ना। अभी हमने ए का प्रयोग पढ़ लिया, अब एन का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एन मीन्स भी क्या होता है, एक। ए मीन्स भी एक होता है, लेकिन एन मीन्स भी क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ, ए का और एन का दोनों का अर्थ क्या होता है, एक, ठीक है ना। बस इतना सा डिफरेंस समझना पड़ता है कि ये कब लगता है, एन कब लगता है, बस किसके साथ लगता है ये ध्यान रखना। ये कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, ये वोवेल्स के साथ लगता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ, ये वोवेल्स के साथ लगता है, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो एन का प्रयोग पढ़ते हैं। एन मीन्स होता है एक, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ। इसका भी प्रयोग जैसे ए का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, ऐसे इसका एन का भी प्रयोग किसके साथ करना है आपको, सिंगुलर नाउन के साथ करना है। सिंगुलर नाउन में क्या आता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। एक व्यक्ति हो, ठीक है ना, स्थान हो या कोई वस्तु हो, और वो भी एक होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। सिंगुलर नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। इनके साथ किसका प्रयोग करना है आपको, एन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। एक से अधिक होंगे तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे ना, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन में क्या आता है, व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग मीन्स वस्तु, ठीक है ना। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए, सिंगुलर वस्तु के लिए, मतलब एक वस्तु के लिए, एक नाउन के लिए किसका प्रयोग करना है आपको, एन का प्रयोग करना है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वर, अब इसका एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एक तो सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, दूसरा किसके साथ करते हैं, स्वर वोवेल्स के साथ। स्वर इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स, स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवेल, वोवेल बोलते हैं। अब वोवेल्स मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं तो इसमें एस लगा दिया, ठीक है ना। जैसे वोवेल्स हिंदी वर्णमाला में क्या क्या होते हैं, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, औ,
ठीक है ना। ये होते हैं, ये वोवेल्स होते हैं हिंदी वर्णमाला में। यदि इन वोवेल्स में से उच्चारण या ध्वनि निकल रही है, वही मैंने बोला था साउंड, साउंड मीन्स ध्वनि। हिंदी में पढ़ने पर, हिंदी में पढ़ने पर ध्यान रखना है, हिंदी में पढ़ने पर यदि साउंड या ध्वनि इन वर्डों में से किसी एक वर्ड में निकल रही हो तो उसके साथ हमें क्या, किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। जैसे देखिए वोवेल्स हमने अच्छे से समझा दिए, ये वोवेल्स हैं आपके, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है ना। और उच्चारण आपको ध्यान रखना है, किसी भी इंग्लिश वर्ड को हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ने पर इन वर्डों में से, इन वोवेल्स में से, ठीक है, हिंदी वर्णमाला की इन वोवेल्स में से यदि उच्चारण निकल रहा है तो किस में आएगा, उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है किसके साथ प्रयोग करना है। तो बस सिंपल सा तरीका रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन वोवेल्स के साथ लगता है, इतना ध्यान रखना है, दोनों का एक होता है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो मैंने ये समझा दिया, एन मीन्स एक होता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु हो, ये वोवेल्स के साथ लगता है। एन किसके साथ लगता है, वोवेल्स के साथ। और ये किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट मैंने हिंदी वर्णमाला के बताई दी है और मैंने हिंदी वर्णमाला के वोवेल्स बताई दी है आपको, ठीक है ना। उच्चारण मैंने लिख दिया, किसी भी वर्ड का, हिंदी वर्ड का जो भी इंग्लिश वर्ड है उसका हम यदि उच्चारण करेंगे और इन वर्डों में से यदि किसी एक से निकलता है, किसी एक वर्ड में से निकलता है तो उसके साथ हमें एन का प्रयोग करना है। क्लियर। जैसे एग्जांपल से समझ लेते, यह एक संतरा है, यह एक संतरा है, यह की क्या लिख देंगे, दिस, है की लिख देंगे इज, ए की लिख देंगे एन और संतरा की लिख देंगे ऑरेंज। अब हमने ऑरेंज के साथ एन क्यों लगाया, हम ए भी तो लगा सकते थे ना, क्या लगा सकते थे, ए लगा सकते थे, लेकिन ऑरेंज के साथ हमने एन क्यों लगाया, ठीक है ना। तो इसका भी रीजन समझ लेते हैं। ऑरेंज लिखा हुआ है ORANGE, ठीक है ना, ऑरेंज लिखा हुआ है ना। अब ऑरेंज को हम हिंदी में लिखेंगे ऑरेंज, लिखा हमने। अब हमने इसे हिंदी में लिखा, हिंदी में लिखने पर हमें क्या मिला, सबसे पहला अक्षर देखना है हमें, क्या मिला, आओ, और यहां क्या लिखा, आओ। ये क्या है, ये क्या है, वोवेल्स हैं। जब ये वोवेल्स हैं तो मैंने कहा कि हिंदी में किसी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण करने पर यदि पहला अक्षर इनमें से कोई आता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। ओके, तो आपको ऑरेंज के साथ क्या लगाना है, एन ही आएगा फिर। तो ऑरेंज के साथ क्या आएगा, एन आएगा। अब दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, यदि हमें ऑनेस्ट लिखा हुआ मिल जाए, ऑनेस्ट, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, बताइए। ऑनेस्ट के साथ, तो इसके साथ ध्यान रखना एच जो होता है वो साइलेंट होता है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते इसे, हॉनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। अब औ आ गया ना, औ आ गया, तो ये क्या है, मैंने अभी बताया था क्या है, वोवेल्स हैं, हिंदी वर्णमाला के क्या है, वोवेल्स हैं। हमने ऑनेस्ट को हिंदी में उच्चारण किया कि नहीं किया, प्रोनाउंसिएशन किया। हिंदी में उच्चारण करने पर ऐसा हो रहा है तो पहला अक्षर हमें क्या मिला, औ मिला, औ मिला ना। तो औ मिला है जब, तो औ इसमें है कि नहीं है, और ये है क्या, वोवेल्स, और वोवेल्स के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा, ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, ध्यान रखना क्या लगेगा, एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। तो आपको बस नॉर्मल सी ट्रिक पकड़नी है कि जो भी इंग्लिश वर्ड हो, ठीक है ना, जो भी इंग्लिश वर्ड हो उनको हम उनका उच्चारण करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे। यदि वोवेल्स में आ रहे हैं तो हम एन का प्रयोग करेंगे, यदि वोवेल्स में से उच्चारण करने पर इन वर्डों में से कोई आ रहा है, पहला अक्षर देखना है, पहला अक्षर यदि इनमें से आ रहा है तो समझ लीजिए किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यदि उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट व्यंजन आ रहे हैं, हिंदी में उच्चारण करने पर पहला अक्षर यदि पढ़ने पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, पहला अक्षर, पहला अक्षर देखना है आपको। देखो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ऐसा,
पहला अक्षर है ना, तो ध्यान रखना यदि कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं हिंदी वर्णमाला के का खा गा से आ रहे हैं तो उनके साथ ए का प्रयोग करना है। बस इतनी सी ट्रिक है। ए और एन की मैंने तो अच्छे से डिटेल से आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब समस्या पैदा नहीं होगी, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे ए का प्रयोग कैसे किया जाता है, एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये मैंने क्लियरली आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।